कई बार आदमी को जब शंका हो जाती है तो शंका के बीच में वो हकीकत में बदल जाती है, क्योंकि शंका होने का जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वभाव को, व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, जिसके चलते ये शंका जो है वो हकीकत में बदल जाती है। एक लड़का होता है और वो लड़का अपना एक हिंदू नाम रख लेता है, और हिंदू नाम रखने के बाद इंदौर में एक गरबा हो रहा था, डांडिया डांडिया खेला जाता है। उसी बीच में वो आता है और आने के बाद सभी की तस्वीर ले लेता है। वहां से वो लड़कियां डिसाइड करने लगता है कि किसकी कौन सी तस्वीर ली जाए। तो ऐसे में जब वो तस्वीरें ले रहा था तो इसी बीच में एक लड़की उसके साथ थी, और जो साथ में लड़की थी वो कहीं ना कहीं अपने मन से डांडिया नहीं खेल पा रही थी, अपने मन से खुशी नहीं दिख रही थी। तो लड़कों, जो वहां की समाज थी, उनको डाउट हुआ कि इसके साथ ये लड़की डांडिया खेलने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की जो है ये दुखी दिख रही है। तो व्यक्ति उसके पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो वो नहीं बताता है। धीरे धीरे जब ये बात आ जाती है, बात आने के बाद लड़के पर शक होता है और लड़के को पकड़ लिया जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। तो वो अपना नाम अमन बताता है। अमन बताने पर कुछ व्यक्ति जो थे उनकी शंका कम हो जाती है। फिर उससे आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड में जब उसका नाम देखा जाता है और फिर उसका फोन छीन लिया जाता। फोन छीनने के बाद जब उसमें फोटो देखी जाती तो अश्लील फोटो लड़की के साथ पाई जाती हैं। एक नहीं, कई लड़कियों के साथ, अलग अलग लड़कियों के साथ उसके साथ अश्लील फोटो जब पाई जाती हैं तो वहां एक तहे हंगामा खड़ा हो जाता है, और हंगामा खड़ा होने के बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है। इंदौर शहर में एक डांडिया खेला जा रहा था। डांडिया में सभी लोग अपना अपना भाग लेते हैं, अपने अपने कपल्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं। लड़कियां लड़कियां भाग लेती, लेडीज यदि खेलना चाहती तो लेडीज भी भाग लेती हैं। यदि पुरुष पुरुष खेलना चाहते तो वो भी एक दूसरे से भाग लेकर डांडिया खेलते हैं। इसी बीच में एक लड़का जो था वो आता है, अपने पार्टनर को लेकर आता है और डांडिया खेलने लगता है। वो उसके लिए ड्रेस लाता है और ड्रेस लाने के साथ सजावट सभी प्रकार से उसको सजा कर लाता है, डांडिया के लिए तैयार करता है। जैसे वो लड़की तैयार होकर डांडिया खेलने आती है, स्टार्ट टेंट वैभव गार्डन के पास में एक आरके नवरात्र डांडिया का सम्मेलन हुआ। तो उसी में सभी लोग आ रहे थे। तो जो लड़का था वो लड़की को लेकर आता है और लाने के बाद डांडिया खेलना प्रारंभ कर देते। पर लड़की जो थी वो अच्छे से डांडिया नहीं खेलती थी, क्योंकि खेल नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर या उसके ऊपर ऐसी कौन सी बात थी जो खटक रही थी। तो लड़का जो था वो भी इधर उधर देख रहा था, जिसके चलते जो व्यक्ति वहां थे तो लड़के के ऊपर शक जाता, और शक होने के बाद लड़के को पकड़ लिया जाता है। जब लड़का पकड़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लड़का जो है ये डांडिया खेल रहा है, पर इसकी जो निगाहें हैं वो इधर उधर क्यों चल रही है, और जबकि इसके साथ एक लड़की। तो ये जब शक हो जाता तो शक के आधार पर लड़का को पकड़ा जाता, उसका नाम पूछा जाता। नाम पूछने पर वो हिंदू नाम बताता है, अमन। जब अमन नाम बताता है तो जो वहां की कमेटी थी उनको शक हुआ। शक होने के बाद उसका फोन ले लेते हैं, और जब फोन लेते हैं तो देखते हैं कि फोन में कई अश्लील वीडियो, अश्लील तस्वीर और कुछ लड़कियों की फोटो डांडिया खेलने वाले की भी उसने ले ली थी। जब ऐसा होता है तो वो उससे पूछताछ और गहरी करने लगते, पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद जब उसका उजागर होता है तब पता लगता है कि जो अमन है ये अमन नहीं, आमिर खान है। और ये एक मुसलमान है, लव जिहाद करके लड़की को अपने जाल में फंसाया। जो लड़की थी वो एक हिंदू थी, टीका लगाकर अपनी फोटो भेजा करता था, माला पहनकर अपनी फोटो भेजा करता था, जिसके चलते लड़की को फिर वो किडनैप कर लेता, और किडनैप करने के बाद इंदौर आता और इंदौर में एक कमरा लेता है जो सितंबर माह में आता है। और सितंबर माह से कमरा लेकर वहीं रह रहा था। रहने के बाद किडनैपिंग थी, और किडनैपिंग के बाद उसको ब्लैकमेल किया करता था, वीडियो बना लिया था जिससे लड़की कहीं ना कहीं बता ना पाए। तो ये चलता रहता। जब पुलिस आती तो उसकी जानकारी ली जाती, और जानकारी लेने के बाद कहीं उसको बाद गिरफ्तार करा दिया जाता। जब गिरफ्तार हो जाता है तब फिर वो धीरे से अपनी सच्चाई बताता है कि ऐसे ऐसे उसने कई लड़कियों के साथ ऐसी अश्लील वीडियो बनाए और कई लड़कियों को किडनैप किया। बस वो शिकार बनाता था, एक हिंदू लड़की को बनाता था, और हिंदू लड़की के बाद कम उम्र वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा शिकार बनाता था।
लड़की से कहता था यदि तुम कहीं जा रही हो या भाग के जाती हो, यदि कहीं छोड़ के जाती हो, किसी को सूचना देती हो या किसी से बात करती हो, तो जो ये तुम्हारा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। और उसके गोपनीय से कई वीडियो बना लेता था, जिससे लड़की जो थी वो भी ब्लैकमेल होने के साथ साथ परेशान हो जाती थी कि करें तो अब हम क्या करें। कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि कई पैसे के चक्कर में, नाम के चक्कर में, उसका खानदान क्या, उसकी जात क्या, ये नहीं समझती हैं, खाली कुछ घंटे के सुख की वजह से दोस्ती कर लेती है। और दोस्ती करने के बाद जब उनका अंजाम होता फिर बहुत बुरा होने लगता है जब उनके साथ, तब वो पछताने लगती हैं। फिर उसको मार दिया जाता, काट दिया जाता, ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है ये किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं, सिर्फ ये है कि जागरूक हों। बेटियां जितनी भी हैं, लड़कियां जितनी भी हैं, ये कई बार ध्यान दें कि आप दोस्ती करें, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती से पहले उस व्यक्ति के पिता माता सभी को जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके पिता का व्यवहार कैसा है, उसकी माता का व्यवहार कैसा है। यदि उसकी माता का व्यवहार गलत है तो उसकी लड़की का व्यवहार अवश्य गलत होगा। यदि उसके पिता का व्यवहार गलत तो उसके लड़के का जो व्यवहार होगा वो अवश्य गलत होगा। इसलिए बहुत सतर्क और सावधानी की रहने की जरूरत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।